सो हे गाइस, मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब यूट्यूब चैनल, जहाँ पे कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड बातें शेयर करता हूँ आपके साथ। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, स्किल डेवलपमेंट का है या करियर में आपको किस तरह से आगे बढ़ना है इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उन सभी टॉपिक्स पे मैं क्या करता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, अब तक शेयर करता हूँ। और डेफिनेटली आप लोग भी देखते हो वीडियो और आप लोग में से बहुत सारे लोग कॉमेंट्स करते हो, लाइक करते हो, अच्छा लगता है। आई फील टू मच गुड टू सी दिस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ एक्चुअली। सो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप अपना सपोर्ट बनाए रखो, वीडियोस को कंटिन्यूसली देखो। जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके रिलेवेंट लगते हैं तो आप डेफिनेटली उस वीडियो के थ्रू जा सकते हो। और अगर आप एकदम बिगिनर हो, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हो, तो डेफिनेटली हर एक वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइथन का एक और सीरीज वीडियो है, जिसमें कि मैं आज बात करूँगा अबाउट द बिट वाइज ऑपरेटर। मैं ऑलरेडी ऑपरेटर्स पे वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी आज का जो वीडियो है जिसमें मैं बात करूँगा बिट वाइज ऑपरेटर। बिट वाइज ऑपरेटर कहने का क्या मतलब होता है, जहाँ पे हम बिट के फॉर्म में यूज़ करते हैं डेटा को। और इसमें जैसे कि आप अगर 11th-12th में ही पढ़े होंगे, फिजिक्स के अंदर एक सब यूनिट है जिसे हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर, और उसके अंदर हम पढ़ते हैं लॉजिक गेट्स। इंजीनियरिंग में हम डेफिनेटली बहुत डेप्थ में पढ़ते हैं। जब हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स स्टडी कर रहे होते हैं तो हम बहुत डेप्थ में पढ़ते हैं लॉजिक गेट्स के बारे में। तो उसी से रिलेटेड है ये जो आज का वीडियो है, क्योंकि बिट वाइज ऑपरेटर हम बात करेंगे तो हम एंड गेट पे बात करेंगे, और गेट पे बात करेंगे, नॉट गेट पे बात करेंगे, इन सभी टॉपिक्स पे बात करेंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीटली जो पाइथन का मैं सीरीज़ बना रहा हूँ, ये कंप्लीटली कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप अगर कॉन्सेप्ट पे फोकस करोगे तो पूरा ही इस वीडियो को देखो। अदरवाइज़ मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना रहा हूँ जो कि केवल और केवल प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है कि हम किस तरह से चीज़ों को यूज़ करेंगे। उसमें मैं बहुत डेप्थ में कॉन्सेप्ट पे नहीं जाऊँगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज के वीडियो को और बात करेंगे बिट वाइज ऑपरेटर के बारे में। ऑपरेटर को समझने से पहले मैं ये आपको बताऊंगा कि लॉजिक गेट्स के बारे में। तो बेसिक जो हमारे पास लॉजिक गेट्स होते हैं वो 3 तरह के लॉजिक गेट्स होते हैं, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। तो एंड गेट का मतलब क्या होता है बेसिक, तो हम उसके ट्रूथ टेबल को भी देखते हुए चलेंगे, क्योंकि एंड गेट से ही नॉट गेट से और गेट से आप रिलेट करोगे चीज़ों को कि हमारा मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, एडिशन हो रहा है, कैसे बिट के फॉर्म में काम हो रहा है। ठीक है, तो हम एंड गेट के बारे में बात करते हैं। तो एंड गेट में बेसिक 2 या 2 से आप बेसिक इस तरह के सिंबल देखते होगे, नहीं तो आपको एंड गेट भी क्लियर हो जाएगा आज के वीडियो में। तो ये ए और बी अगर मेरा इनपुट है तो आउटपुट जो मेरे को मिलने वाला है वो मिलेगा ए डॉट बी। ठीक है, ये एंड गेट होता है। अगर मैं एंड गेट का ट्रूथ टेबल बनाऊं तो नंबर ऑफ इनपुट कितने हैं, 2। तो एक चीज़ याद रखना कि अगर आप जब बिट के बारे में बात करोगे तो बिट में 2 ही चीज़ है, या तो 0 या तो 1। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इनपुट कितने हैं, नंबर ऑफ इनपुट कितने हैं, 2। तो जो कॉम्बिनेशन बनेगा, कॉम्बिनेशन जो आपका होगा, जो आपका कॉम्बिनेशन बन के आएगा वो आएगा 2 टू द पावर n। यानी यहाँ पे हम नंबर n क्या है, आपका नंबर ऑफ इनपुट है, n क्या है आपका नंबर ऑफ इनपुट। ठीक है, तो यहाँ पे इनपुट कितने हैं आपके, 2 हैं। तो 2 हैं मतलब 2 का पावर अगर मैं 2 करूँगा तो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अगर 3 इनपुट होगा तो क्या होगा, 2 टू दी पावर 3 यानी 8 हो जाएंगे आपके इनपुट। अगर 4 इनपुट है तो 2 टू दी पावर 4 कितना हो गया, 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो यहाँ पे कितने हैं, 2 इनपुट हैं तो मेरे 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, यानी 2 टू दी पावर 4। तो अगर मैं बोलूँ कि हमारे पास 2 इनपुट है ए और बी और आउटपुट है हमारा वाई, तो ए और बी में अगर हम केवल 0 1 की बात करेंगे तो हमारे पास क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ठीक है, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, यूनिक, यानी डिस्टिंक्ट नंबर होंगे, कोई भी नंबर आपस में सेम नहीं होगा। तो एंड गेट ये बोलता है कि जब एक भी इनपुट आपका अगर लो हो गया तो सारे के सारे इनपुट आपके लो होंगे। आप 4 बिट की बात करो, 16 बिट की बात करो, आप अगर मैं 16 बिट अगर 4 इनपुट भी अगर लूँगा और एक इनपुट को भी अगर मैं लो कर दिया तो मेरे आउटपुट लो आने वाले हैं। ठीक है, कहने का ये मतलब है। तो लो इनपुट है तो 0.0 यानी मल्टीप्लाई हो रहा है बेसिक, तो 0.0 0 0 0। जब 1.1 करेंगे तो 1 होगा यानी हाई होगा। 1 का मतलब होता है बेसिक हाई। और जब हम पाइथन की बात करेंगे तो इसको हम बोलेंगे ट्रू। और 0 का मतलब होता है बेसिक लो यानी फॉल्स। तो ये पाइथन में हम देखेंगे। ठीक है, ये हम किस में देखने वाले हैं, पाइथन में देखेंगे। तो आप इस लॉजिक से समझ गए होगी। एंड गेट में क्या होता है कि आप अगर मान लो मैं यहाँ पे 16 इनपुट लेता हूँ, A B C D E करके मैं 16 इनपुट लिया, तो 16 इनपुट में से अगर एक इनपुट भी लो हो गया तो आउटपुट आपको लो ही मिलने वाला है। ठीक है, यानी कंडीशन ये है हाई होने का या ट्रू होने का कि सारे इनपुट आपके क्या होने चाहिए, हाई होने चाहिए, तब जाकर के आपको आउटपुट हाई मिलेगा। अब इसी तरह से हम देखेंगे और गेट के बारे में। ठीक है, कॉम्बिनेशन तो आप समझ गए होंगे, सारे में कॉम्बिनेशन इसी तरह से बनने वाले हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन तो सारे में इसी तरह से बनेंगे। तो अब हम बात करेंगे और गेट के बारे में। ठीक है, और गेट
और गेट, और गेट में अब क्या होगा, और गेट में इसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा कहने का मतलब कि ये इस तरह का देखो और गेट का सिंबल होता है, और गेट है, एक्सॉर है, इस तरह के बहुत सारे गेट होते हैं, ए बी और वाई आउटपुट। अब इसमें वाई क्या होता है, ये एडिशन करने का काम करता है। जब आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का मैंने एक वीडियो बनाया था, या मैं आगे चल करके वीडियो बनाऊंगा, तो जब आप एलयू माइक्रो प्रोसेसर वगैरह पढ़ते हो, उसमें एंड ऑपरेशन, जो एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का जो भी परफॉर्म होता है, वो सारे लॉजिक गेट की हेल्प से होता है। तो ये लॉजिक गेट क्या काम करता है, बेसिक ए प्लस बी ऐड करने का काम करता है। तो ऐड करने का 2 इनपुट है, तो आपके कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। 4 कॉम्बिनेशन क्या होगा, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। एडिशन करना है, यानी 0 + 0 0 ही होगा, 0 + 1 1 होगा, 1 + 0 1 होगा, और 1 + 1 1 होगा। यानी आप और गेट में क्या हो गया, बेसिक एंड गेट में भी मैंने आपको बताया था कि अगर एक इनपुट भी लो हो गया तो सारे इनपुट आउटपुट आपके क्या होने वाले, लो होने वाले। एंड गेट में आपको हाई अगर आउटपुट चाहिए तो उसके लिए कंडीशन क्या है, सारे के सारे इनपुट आपको हाई रखने होंगे। और गेट में क्या होता है कि अगर एक इनपुट भी हाई हो गया तो सारे आउटपुट आपके हाई होंगे। अगर आउटपुट आपको अगर लो चाहिए, फॉल्स चाहिए, तो कंडीशन क्या है कि सारे इनपुट को लो कर दो, तभी आपको आउटपुट लो मिलेगा। अगर एक इनपुट भी हाई हो गया तो आउटपुट डेफिनेटली आपको हाई मिलने वाला है, ठीक है। तो ये ए प्लस बी का ट्रूथ टेबल हुआ, मतलब क्या हुआ, इस कंडीशन में क्या हुआ, हाई मुझे मिला। और हम और गेट को रिप्रेजेंट करेंगे जब पाइथन कोड करेंगे, तो हम इस तरह से एक लाइन स्टैंड करके हम जस्ट कोड करेंगे। इसी तरह से एक हमारा होता है नॉट गेट। नॉट गेट में क्या होगा, बेसिक ये इन्वर्ट करता है काम। बेसिक क्या करता है, ये इन्वर्ट करने का काम करता है। ये बबल रिप्रेजेंट करता है इन्वर्जन ऑपरेशन को, यानी अगर हम इनपुट ए दे रहे हैं, आउटपुट मेरा क्या है, वाई है, ठीक है। तो ए अगर हम यहाँ पे, और वाई आउटपुट है, यानी सिंगल इनपुट होगा। अगर ए को 0 करेंगे तो वाई क्या होगा आपका, मतलब आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। यानी इनपुट को अगर 1 करेंगे तो आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। यानी क्या कंडीशन को जस्ट इन्वर्ट कर दिया, यानी 0 दिए तो 1, 1 दिए तो 0 हो गया। ये बेसिक होता है। और नॉट गेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जस्ट एक सिमिलरिटी आप पढ़ते होगे क्लास 9 10 11 12 किसी भी क्लास में मैथमेटिक्स में, इस सिमिलरिटी को हम जिस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वही सिंबल होता है पाइथन के कोड में जब हम 2 नंबर को कंपैरिजन कराएंगे। तो बेसिक आप समझ गए होंगे, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। कोड बेसिक बताएंगे कि कैसे कोड को आप एग्जीक्यूट करोगे, ठीक है। तो ये काम कहाँ आएगा, मेन ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो अब इंपॉर्टेंट जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोड में कैसे इंप्लीमेंट होता है, जब भी मुझे कोई भी इनपुट्स को चेक करना होता है कि मेरे पास सपोज करो 2 कंडीशन है। सपोज करो कि अगर मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट हूँ, तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से अगर रिलेट करूँ चीज़ों को, तो लेट्स से कि मेरे पास 2 सेंसर है, एक है S1 एक है S2, ठीक है। मेरे पास एक सेंसर है S1 एक सेंसर है S2, और ये आउटपुट है। मैं चाहता हूँ कि जब मेरा दोनों सेंसर डिटेक्ट हो, मान लो कि एक मैं सपोज करो कि कोई एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स में, चलो मान लो कि मैं एक कार का जैसे एग्जांपल लेता हूँ, तो कार में मैं पहले चेक करूँगा कि की लगा है या नहीं, ठीक है। एक सिंपल से एग्जाम्पल, की का एक सेंसर होगा, और एक सेंसर मैं लेने वाला हूँ न्यूट्रल का, ठीक है। तो 2 सेंसर में यूज़ किया, एक की का सेंसर है, एक न्यूट्रल का सेंसर है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि पहले की लगा है कि नहीं ये डिटेक्ट करो, और दूसरा करूँगा कि न्यूट्रल में गाड़ी है कि नहीं है। ये दोनों कंडीशन, जब दोनों कंडीशन चेक करो उसके बाद ही तुम गाड़ी को स्टार्ट करने का परमिशन दो। तो ये दोनों कंडीशन जब ट्रू होगा तब हमारा क्या होने वाला है, गाड़ी स्टार्ट होगी। तो उस कंडीशन को यहाँ पे देखें कि अगर सेंसर 1 और सेंसर 2 2 इनपुट है हमारे पास, जब ये दोनों का दोनों हाई होगा, यानी दोनों का दोनों डिटेक्ट होगा, तब जा करके आउटपुट आएगा। तो दोनों को डिटेक्ट करने का मतलब क्या है कि हमें दोनों से इनपुट चाहिए, यानी एंड ऑपरेशन कराना है। यानी S1 को भी मेरे को एक्टिवेट करना है, S2 को भी एक्टिवेट करना है। जब दोनों कंडीशन ट्रू होगा, और दोनों कंडीशन कब ट्रू होता है, जब हम परफॉर्म कराते हैं एंड गेट। एंड गेट में क्या होगा आपका, बेसिक कि दोनों ऑपरेशन जब आपके ट्रू होंगे तो होगा, ठीक है। यानी S1 एंड S2 जब ट्रू होंगे तब जा करके आपका क्या होगा, कंडीशन आपका एक्टिवेट होगा, तब जा करके कंडीशन होगा, अप्लाई होगा, ठीक है। हम इसको एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं कि हम पाइथन में किस तरह से कोड करेंगे। तो क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम लेट से कि 2 इनपुट लेते हैं। एक लेट से लेते हैं कि A = 10 और B = 15, और हम बोलेंगे कि प्रिंट क्या करो A एंड B। तो A और B क्या होगा, प्रिंट होगा, बट प्रिंट किस फॉर्म में होगा, क्योंकि मैंने एक एंड ऑपरेटर लिया है। तो अब आप ये समझो कि हम जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसको बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसका सिंपल सा ट्रिक रखो कि लेट से कि हमारे नंबर ऑफ इनपुट्स जितने भी होंगे, मान लो कि 4 इनपुट है, 1 2 3 4, ये क्या है, नंबर ऑफ इनपुट्स है, ठीक है। मान लो N1 है, N2 है, N3 है, N4 है, ये क्या है, नंबर ऑफ इनपुट्स हैं। N1 की वैल्यू स्टार्ट होगी 2 to the power 0, 2 to the power
पावर 1 2 टू द पावर 3 सॉरी 2 2 टू द पावर 3 2 टू द पावर 0 का मतलब क्या हुआ 1 2 टू द पावर 1 2 2 टू द पावर 2 यानी 4 और 2 टू द पावर 3 यानी 8। ठीक है, अगर मैं ये बोलूँ कि मेरे को 15, अब देखो 4 बिट का नंबर है, 4 बिट का नंबर है, तो मैक्सिमम क्या होगा 2 टू द पावर 4 यानी 16, यानी 16 होगा, यानी 0 से 15 तक ही कंसीडर होगा। मतलब अगर मेरे को मान लो 15 है, 15 को अगर मेरे यहाँ को लिखना है एक डेसिमल नंबर सिस्टम में, सॉरी बाइनरी नंबर सिस्टम में, तो मैं कैसे लिखूंगा वो इंपॉर्टेंट है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखने के लिए 8 4 2 1 है, इसमें से कौन कौन से नंबर को आप ऐड करोगे कि 15 बन जाएगा। तो अगर मैं बोलूँ कि 8 + 4 12 12 + 2 दैट इज़ 14 14 + 1 दैट इज़ 15, मतलब सारे बिट को अगर मैं हाई कर दूँ तो क्या होने वाला है हमारा 15 कहलाएगा। अगर उसी तरह से मैं बोलूँ कि 10, ये मेरा बी है, ठीक है, ये एक रफ डायग्राम में बना रहा हूँ। उसी तरह से मैं बोलूँ कि ए को मेरे को लिखना है, तो ए को मैं कैसे लिखूँगा 1 2 3 4, ए को लिखना है, ए मेरा कितना है 10 है, 10 को मैं कैसे लिखूँगा, कौन कौन से नंबर को हाई करूँगा, 8 को हाई कर दूँगा, 4 को हाई नहीं करूँगा क्योंकि 12 हो जाएगा, 4 को हाई नहीं करूँगा, 2 को हाई करूँगा, 8 + 2 हाँ 10 हो गया। तो मतलब क्या हुआ, ये एक्टिवेट हुआ और ये एक्टिवेट हुआ, तो जो एक्टिवेट हुआ ये एक्टिवेट हुआ, ये एक्टिवेट नहीं हुआ, ये एक्टिवेट हुआ, ये एक्टिवेट नहीं हुआ, यानी 1 0 1 0 बना 10। अब उसी तरह से मैं बोलूँगा कि आपको 21 लिखना है, तो 21 आप इस फॉर्म में लिखोगे नहीं लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि 8 4 12 13 14 1 15, ये मैक्सिमम 15 है, 21 तक नहीं जा रहा। तो इसके लिए आप क्या करोगे, एक बिट आगे और ऐड कर लो n5, एक बिट आगे आप और ऐड कर लो n5, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 टू द पावर 4 यानी 16। अब आप 21 लिख लोगे कैसे, 16 4 20 और 1 21, यानी 1, इस बिट को यूज़ नहीं किए 0, इस बिट को भी यूज़ नहीं किए 0, सॉरी इसको यूज़ किए हैं, सो दैट इज़ 1, इसे यूज़ नहीं किए 0, इसे यूज़ किए 1, यानी ये आपका क्या हो गया 21 हो गया। तो ये कितने हो गए आपके 5 बिट के नंबर। तो हम जब कंप्यूटर सिस्टम वगैरह आप स्टडी करते हो तो 8 बिट 16 बिट 32 बिट 64 बिट इस तरह से होते हैं। हम 5 बिट का नंबर कभी नहीं डिज़ाइन करते हैं, हम जनरली जो डिज़ाइन करते हैं वो 2 के पावर में ही करते हैं, यानी 2 का पावर 4 2 का पावर 6 2 का पावर 8 2 का पावर 10, इस तरह से ही डिज़ाइन होती है सिस्टम। तो जब इस तरह से आप समझ सकते हो कितनी भी नंबर का आप बाइनरी लिख सकते हो उतनी बिट आपको रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, अगर 2 टू द पावर 8 की बात करूंगा, 2 टू द पावर 8, तो इसमें आप 256 मैक्सिमम लिख सकते हो, 256 नंबर तक। ठीक है, 2 टू द पावर 10 करूंगा तो आप 1024 तक लिख सकते हो। ये जस्ट कैलकुलेशन है 2, ठीक है, जो यहाँ पे मैंने किया है। ठीक है, तो अब देखो, ठीक है, ये हो गया। तो ए की वैल्यू क्या थी 1010, तो ये मैं रफ एक बना रहा हूँ, 1010 हो गया। बी की वैल्यू क्या थी 1111। अब मेरे को कराना है एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए आपको हर एक बिट को देखना होगा, एवरी बिट यू मस्ट हैव टू फोकस, बिकॉज क्योंकि एंड ऑपरेशन में हमेशा हर बिट को देखेंगे। तो अभी मैं बताया था आपको कि एंड गेट, क्योंकि एंड ऑपरेशन करा रहा हूँ मैं, तो एंड ऑपरेशन में एक भी बिट आपका अगर लो हो गया तो आउटपुट लो आएगा। तो हम पूरे डिजिट को नहीं देखेंगे, हम एक पर्टिकुलर बिट को देखेंगे। तो 10 क्या है आपका, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे, 10 में क्या है 0 है, भाई 10 क्या 01 क्या हो गया, बेसिक 0 हो गया। 11 के अब दोनों हाई है, तो एंड गेट में क्या बोलता है कि जब दोनों इनपुट हाई होंगे तो आउटपुट आपको हाई आएगा। ठीक है, तो हाई आया। यहाँ क्या है लो है, तो यहाँ भी लो आया। यहाँ क्या है हाई है, तो हाई आया। यानी क्या आपका रिजल्ट आया 1010, यानी इन दोनों का जो एंड ऑपरेशन था ये क्या आया। अब इस नंबर को अगेन आप डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करो, बाइनरी को, तो 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, यानी 2 टू द पावर 3 है ये, है ना। तो 2 4 8 हो गए, 8 प्लस और कौन सा हाई है ये है, यानी 2 टू द पावर 182 यानी 10, यानी आउटपुट जो आपका डेसिमल में आया कि वो क्या आया आपका 10 आ गया। ठीक है, इसी तरह से अगर और ऑपरेशन आप परफॉर्म कराओगे कि और ऑपरेशन, तो यहाँ पे अगर मैं एंड की जगह और लिख देता हूँ, ठीक है, और ऑपरेशन कराओगे, यहाँ पे आप कोई स्ट्रिंग भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, बट मैं कॉन्सेप्ट जो है वो बिटवाइज ऑपरेटर पे है। अगर मेरे को और ऑपरेशन परफॉर्म कराना है तो और में मैंने आपको क्या बोला था कि आप और ऑपरेशन तब परफॉर्म कराओगे जब एक भी इनपुट अगर हाई है तो आउटपुट हाई मिलेगा। यहाँ पे क्या देखो 0 1 है, यानी हाई इनपुट है तो हाई हुआ। 1 1 1 है, ये भी 1 1 1 है, ये भी 1 1 1 है। तो ये जो था आपका बाइनरी नंबर, ये सारे के सारे बिट क्या हो गए आपके हाई हो गए, यानी 2 टू द पावर 0 भी हाई है, 2 टू द पावर 2 भी हाई है, 2 टू जो भी हाई है उस बिट को काउंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हाई सारे के सारे हाई है, यानी ये 8 हो गया, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, सारे बिट हाई है, सबको ऐड कर दो, क्या आ गया 16, यानी आउटपुट क्या आपका आया 16 आया।
ठीक है। इसी तरह से अगर नॉट ऑपरेशन आप परफॉर्म कराओगे तो ठीक है, इस तरह से ए नॉट अगर आप लिखोगे तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, 1 0 1 0 है, तो इसका जब आप नॉट करोगे तो 1 0 1 0 ये देखने के लिए मिलेगा। उसी तरह से आप बी करोगे तो बी में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, 1 1 1 है, यानी सारे की सारी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, यानी यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला, 4 1 5, यानी 10 का जो इन्वर्ट था वो 5 था और 15 का जो इन्वर्ट था वो क्या था आपका, 0 था। ठीक है, तो आंसर आपको ट्रू और फॉल्स में ही मिलने वाला है, यानी अगर मैं एंड ऑपरेशन किया, अगर दोनों कंडीशन ट्रू सही हो गई तो वो ट्रू कंडीशन में काउंट होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम बिट वाइज ऑपरेटर को समझते हैं और आशा करूँगा आपने बिट को अच्छे से समझा होगा कि हम बाइनरी में कैसे लिखते हैं या फिर हम डेसिमल से बाइनरी में कैसे लिखेंगे, बाइनरी से डेसिमल में कैसे लिखेंगे, और ये आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप 8 बिट 16 बिट ये सब पे काम करोगे। और खास करके वो जो इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं उन्हें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब वो पाइथन या माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर पर प्रोग्राम करेंगे तो उनके लिए बिट वाइज ऑपरेटर काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो मिलूंगा अगले वीडियो में इसी के साथ एक और ऑपरेटर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।